धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है और मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत छठी भावना शक्ति त्याग भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परममहो वै मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तो दान की महिमा बताते हुए आचार्य विशुद्ध सागर महाराज आगे बता रहे हैं कि दाता के कौन कौन से गुण होने चाहिए और किस प्रकार से वह उसके भाव होने चाहिए। तो कहते हैं कि यह आगम युक्ति है। अनुकूल कार्य के लिए कारण भी अनुकूल होना आवश्यक है। प्रतिकूल विपरीत कारणों से कभी भी अनुकूल कार्य नहीं होता है। कारण होना चाहिए, कारण अभाव नहीं। शुभ आश्रव का कारण भी शुभ प्रशस्त है। मन वचन काय की शुभ क्रिया के साथ प्रशस्त भद्र आशय अनिवार्य है। मन में पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन, वचन जिन गुणों के उच्चारण पूर्वक स्तुति युक्ति गुण कीर्तन, शरीर के द्वारा भद्रकार, दान देना, पूजा करना, नमस्कार, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना आदि शुभ मन वचन काय हैं। इनके द्वारा जीव शुभ आश्रव करता है। शुभ आश्रव के जीव स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करके परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। अशुभ आश्रव के फल से ग्रीष्म के तपन के जले के तुल्य, शुभ आश्रव का फल वृक्ष की छाया में शीतल समीर का आनंद है। सर्वथा दोनों ही आश्रव एकात्मक नहीं, भिन्नत्वभूत है। फिर भी परमार्थ दृष्टि से जातीय अपेक्षा से एकात्मक है। दोनों साक्षात बंध के कारण ही है। एक स्वर्ग का कारण है तो दूसरा नरक का। गति अपेक्षा से चारों ही गतियाँ संसार भ्रमण हैं। इस अपेक्षा से आश्रव ही है। एकमात्र निराश्रव आत्मगुण अनुभव ही उपादेय है, जो कि साक्षात मोक्ष का कारण है। सुधीजनों, निर्गंत दिगंबर अवस्था का ही आश्रय लेना चाहिए। यह निर्गंत दशा ही परम उपादेय भूत है। शेष संपूर्ण लिंग ही भूत है। निसंगता ही निर्गंतता है। निसंग हुए बिना कोई निर्गंत नहीं होता है। स्ववास्तता वीतराग मार्ग में उन्मार्ग है। एकमात्र आश्रव के पूर्ण निरोध का हेतु है तो वह पूर्ण निसंग परम भट्टारक सकल परमात्मा की 14वें गुण स्थान की दशा है। वहाँ पहुँचने के लिए व्यवहार चारित्र को बुद्धिपूर्वक धारण करना होगा। निश्चय चारित्र का साधन व्यवहार चारित्र है और व्यवहार चारित्र का साध्य निश्चय चारित्र है। ऐसा सम्यक तत्व का बोध करो। अन्य कोई मोक्ष मार्ग का साधन साध्य व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कार्य व्यवस्था जानो। सत्व दाता के अंतःकरण की विशुद्धि एवं विवेक गुण ज्ञापक या गुण सत्व गुण है। प्राणी, जीव, जंतुज्ञ, ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ
अंतरात्मा परमात्मा सभी सत्व जीव के पर्यायवाची नाम है। दान के काल में प्राणियों पर दया भाव रखना, क्रूरता के भाव का नहीं आने देना, सरलता अनुकंपा का ध्यान रखना, स्वयं के भावों पर सर्वप्रथम दया रखें। दान के काल में अहिंसात्मक क्रूर परिणाम रहे तो वह अन्न आदि द्रव्यदाता के भावों की अशुद्धि के पात्र भावों के अशुद्धि होने में निमित्त बनेगा। अशुद्धि भावों से दिया गया द्रव्य संक्लिष्टता का कारण बनता है। आगम में वर्णित है, श्रेष्ठ सुकुल श्रावक के यहाँ ही श्रावकों का आत्म साधना हेतु गोचरी अर्थात आहारचर्या करनी चाहिए। क्रूर परिणामी वाले श्रावक के यहाँ रत्न वर्षा कभी नहीं होती है। धर्म शून्य चाहे राजा चक्री सेठ धनपति व गरीब हो वहाँ पर आहार नहीं लेना चाहिए। जिसकी अर्थ उपार्जन की पद्धति क्रूर भवहिंसक है, दया धर्म से रहित है, हिंसा व्यापार करता है, अकर्णीय लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कोई कार्य करे, हिंसक प्राणियों का पालन करे, नृत्यांगना कर देव गुरु जिनवाणी की तीर्थ वंदना, तीर्थ मंदिर धर्मशाला आदि का निर्माण के उद्देश्य से प्राप्त द्रव्य का सेवन करे, ऐसे लोगों के से आहार ग्रहण साधक ना करें, क्योंकि उनके पास सत्व का अभाव दृष्टिगोचर होता है। ये स्व आत्मदया रहित जन हैं, इनसे भावों की विशुद्धि का घात होता है। पवित्र हृदय उपरोक्त कार्य नहीं करते हैं। जिनके दया शल्य युक्त है वे ही लोग अशुभ प्रवृत्ति से अर्थ उपार्जन करते हैं। वे जिनके भावों में द्रव्य अर्जन करते हैं वे उन्हीं भावों से द्रव्य का उपयोग करते हैं। दान देने के काल में आश्रव के लिए सत्य गुण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौके रसोई घर में छोटे छोटे जीव विचरण तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए चींटी आदि जीवों का घात ना हो जाए, इतनी सावधानी से पात्र दान करना चाहिए। दाता पात्र के खड़े होने के स्थान में जीव जंतु ना हो, नीचे पात्र में कोई जीव ना गिर जाए, पात्र पर वस्त्र का बंधन दृढ़ रूप से करे, प्रत्येक सामग्री को ढक करके रखें ताकि मक्खी चींटी आदि जीव प्रविष्ट ना हो सकें। साथ ही विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करें। मुनिराजों के हाथ पर ग्रास सावधानी पूर्वक रखें, जिससे द्रव्य जमीन पर ना गिरे। जमीन पर गिरने से पृथ्वी तल पर सूक्ष्म जीवों की विराधना होने की शंका होती है। कभी कभी जीवों का घात भी हो सकता है। सत्य गुणपूर्ण सावधानी की शिक्षा देता है। इस गुण का पालन करते हुए दान करना चाहिए। सावधानी से खड़े होकर के चौके में सावधानी से विचरण करें, किसी पर पैर न रख जाए। यदि मुनीश्वर को दिख गया कि किसी भी श्रावक का पैर जीभ पर पड़ गया तो अंतराय कर लेते हैं। दाता की असावधानी के परिणाम से यतियों की चर्या में अंतराय विघ्न आ गया। 24 घंटे में एक बार आसन करने वाले श्रमणों को अपने निमित्त से कोई भी बाधा ना हो, ऐसा पवित्र भावना रखते हुए पात्र को दान देना चाहिए। सत्य के स्थान पर ग्रंथांतरों के में शक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। श्रद्धा भक्ति विवेक संपन्न दाता श्रावक श्रमोपासकों के कर्तव्य है कि समय सारभूत वीतरागी निर्गंथ श्रमणों की उपासना भैयावृत्ति स्वशक्ति से निरख कर करें। आत्मन का अवलोकन करके ही करें। जिनागम में यथाशक्ति शब्द का प्रयोग उसका उपयोग करना चाहिए। कारण प्रत्येक
क्रिया का अंतरंग आत्मशुद्धि है। संक्लेशता से आत्मरक्षा, अपने मानस को संक्लेशता मुक्त रखना चाहिए। किंचित मात्र भी विशुद्धि से मन होता है तो अप्रशस्त भावों से अप्रशस्त कर्माश्रव बंध आरंभ हो जाएगा। विशुद्ध भावों से शून्य क्रिया भूतार्थ रूप से फल प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए दाता को चाहिए अपनी शक्ति देख करके दान करे। अन्य के द्वारा विशिष्ट दिया गया दान न देखे। हीन भावना अहम भावना से युक्त होकर के दान नहीं दिया जाता है। पर के द्वारा प्रदत्त वस्तु का दान ना दे, अन्यथा हीन भावना आएगी तो विशुद्धि का विघात होगा। निश्चित है पर से मांग करके दान ना करे, मांगने पर हीनता आएगी, विशुद्धि क्षीण होगी। वस्तु का परिवर्तन करके दान ना करे, भावों में विकल्प आएंगे। स्व वस्तु देना परिवर्तन में स्व वस्तु अधिक गई, अन्य वस्तु अल्प प्राप्त हुई है, विशुद्धि की क्षति हुई है। कृत दोष से युक्त आहार भी नहीं देना चाहिए। साधक नगर व गृह में प्रवेश होने पर शीघ्र देय वस्तु को खरीद कर लाना, इससे भी दाता के अंदर की विशुद्धि का नाश हो जाता है। जो पदार्थ संप्रप्ति लाने के भाव नहीं हो, पात्र के कारण लाना पड़े, ऐसे विकल्प संकल्प दाता के अंदर आते हैं, जिससे कि पात्र के प्रति विनय एवं भक्तिहीनता दर्शित होती है। जो पदार्थ सहज उपलब्ध हैं, यथा उपलब्ध हैं, वस्तु साधक को लेना चाहिए। उसी प्रकार दाता को अपनी शक्ति देख करके भक्तिपूर्वक देना चाहिए। क्षमा कालुष्यता का अभाव क्षमा है। पात्र तथा दाता दोनों के अंदर जब कालुष्यता का अभाव होता है, तब दान के काल में पंचाश्चर्य होते हैं। उपशम भाव के अभाव में पात्र आहार ग्रहण करे, दाता दान करे, दोनों के भाव अशुद्धि के कारण दान के में विघ्न आते हैं। देने वाले दे नहीं पाता, लेने वाले ले नहीं पाता। एक के दान में अंतराय, एक के भोग में अंतराय आ जाता है, क्योंकि संक्लेशता से विघ्न उपस्थित होते हैं। कालुष्यता के साथ दिया गया दान अमृत भी क्यों न हो, वह विषरूप ही फल देता है। चाहे दाता के में कालुष्य भाव हो, चाहे पात्र के अंदर स्वयं में कालुष्य भाव हो, ऐसे काल में आहार अमृत रसायन के स्थान पर विषाक्त होकर के ग्रहण करने वाले के शरीर में, वचन में, मन में सर्वत्र अशुद्धि का संचार करता है। भोजन पानी का सेवन, भगवत शक्ति, श्रुतपान, गुरु चरणों में विश्राम, तीर्थ वंदना, मंत्र आराधना, विद्या अध्ययन प्रसन्न चित्त से किया जाए तो उत्तम रूप फलित होता है। यदि कसाय भाव से ग्रहण किया जाता है तो वह भोजन विषरूप फलित होता है। साधु पुरुष इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं। आहार आत्म साधना के लिए ग्रहण किया जाता है, कषाय भावों के लिए नहीं, कसाय भाव से नहीं। शांत चित्त प्रदत्त शांत चित्त में लिया गया आहार शुष्क नीरस भी क्यों ना हो, तब भी वह भोजन सरसता युक्त होता है तथा आत्म साधना की साधना को वर्धमान करता है। ध्यान, अध्ययन, जप, तप में शक्तिमान होता है। अभिनव तत्व चिंतन की आँख का अंजन बनाता है। विवेक ज्योति के उद्घाटन होता है। देश राष्ट्र विश्व पर हित दृष्टि होती है। बुद्धि सहिष्णुता प्रज्ञा क्षितिज पर होती है। जो साम्य भाव से भोजन करता है, साम्य भाव के साथ उसके चरणों की पूजा देवतागण आकर के करते हैं, वह लोक में सर्वमान्य साधक है। माया भाव से रहित चर्यावान साधक की यश कीर्ति आगे आगे दौड़ती है। क्षमाशील साधक के लिए दूसरे का
सुख नहीं देखना पड़ता, दूसरे का मुख नहीं देखना पड़ता, अपितु लोक उसके मुख कमल की वंदना करने कर स्वयं को धन्य मानता है, अपने आप को अहो भाग्यशाली स्वीकार करता है, वृंदावली करता है। आज मेरा दिन पावन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो कि परम करुणा मूर्ति क्षमा धर्म के धनिक भीतराग दिगंबर श्रवण भावी भगवान के हाथ में मैंने ग्रास रख दिया। मोक्ष पथिक के हस्त कमल पर रखा एक रोटी का टुकड़ा मेरे मोक्ष मार्ग का पाथेय बन गया। मेरे द्वारा प्रदत्त आहार से योगी राज साधना करके शिवत्व की प्राप्ति करेंगे। अहो श्रावक की निर्मल परिणति की दशा, उसे आहार दान करते करते मुनिराज देखना तो बंद हो गया और उसे तो सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा का दर्शन होने लगा। उसका मन मयूर हर्ष बादलों को देख करके नृत्य करने लगा। ध्रुव सत्य है, श्रावक के अंदर आहार चर्या कराते समय जो विशुद्धि बनती है वही विशुद्धि उसके लिए स्वर्ग मोक्ष का कारण बनती है तथा सामायिक संयम के संस्कार उत्पन्न करती है। श्रावक को क्षमा भाव से सर्व कार्य का त्याग कर निर्गंतों को दान देना चाहिए। अन्य दाताओं के प्रति कालुष भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहाँ कोई सत्श्रावक पात्र के लिए आहार दान करने आए तो अपने अहो भाग स्वीकार करके आज कितना पुण्योदय है, उत्तम पात्र के लाभ से मेरे घर में अनेक भवजी पधारे हैं, यह मेरा अहोभाग्य है। लोगों के बुलाने पर भी धर्मात्मजनों का लाभ नहीं होता है। धर्मात्माओं को देख करके हर्षित भाव भव्य पुण्य कर्म से देख करके कसाय के मेरु पर उछलने लगते हैं तथा स्वयं पर विवेक से रिक्त हो जाते हैं और वे दान आदि सत्कार्य करते हुए भी पुण्य क्षीण करते रहते हैं। जिसे कि एक पात्र में पानी भरा जाए, जैसे कि एक पात्र में पानी भरा जा रहा है परंतु भरने के मुख से भी बड़ा उसके नीचे छेद है, तो वो स्वयं गिरने विचार करे कि पानी भरने वाले मुख से निकलने वाला छेद बड़ा होगा तो पानी भरेगा कि खाली शीघ्र हो जाएगा। उसी प्रकार से दाता पात्र को दान दे रहा है, यहाँ विशुद्धि का मुख छोटा है तथा अन्य दाताओं के प्रति कलुषता क्रोध भावना का मुख बड़ा है, वहाँ पुण्य वर्धमान होगा या क्षीण। अरे मित्र, पुण्य यहाँ वहाँ क्षीण ही होगा। पुण्य की वृद्धि पाप का क्षय ही नीति निपुण भव्य प्राणी ही कर पाते हैं। जिन्हें धैर्य सहनशीलता गंभीरता क्षमा भाव की विद्या प्राप्त नहीं है, वे पुण्य के द्रव्य की वृद्धि पाप के द्रव्य की हानि नहीं कर पाते हैं, अपितु पाप की ही वृद्धि कर संसार के दुखों की ही वेदना करते हैं पंच परावर्तन में। अहो ज्ञानियों, क्षमाशील विवेकवान नारिकेल सदृश होता है। नारियल के वृक्ष अनेक फलभूत फलित होता है, जल भी देता है, फल भी देता है, अर्थात उसका कण कण कार्यभूत होता है। उसी प्रकार से क्षमावान दाता क्षण क्षण विषमताओं में भी परिणाम शीतल रखता है। वह प्रत्येक क्षण कर्म निर्जा के कार्य को प्राप्त होता है। दाता पात्र को जो दान दे रहा है उसे जो विशुद्धि बन रही है वह अन्य दाताओं को सहन कर रहा है, वहाँ उसके कर्म निर्जरा हो रही है। प्रथम कार्य लोभ कसाय की तीव्रता समाप्त हो रही है। दूसरा कार्य पात्र दान से जो हर्ष भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सारे कार्य मोक्ष फलीभूत फलित है, ऐसा जिनोपदेश है। क्षमाशील दाता के मुखमंडल पर भक्ति का आभा मंडल निर्मित होता है, जो कि अनेक भव्यों को प्रभावित कर अभक्त जनों के अंदर ही भक्ति भाव प्रकट कर देता है। वह मौन होकर भी उपदेश देता है। आत्म शांति शीतलता का अनुभव करना जो तो दान करो, वह कहता नहीं
वह करके बताता है। जीव ज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें मुख से कहना ही नहीं पड़ता है कि वे आप ऐसा करो, चर्या ही उनको सब कुछ बतला देती है। अहो, क्षमाशील दाता का दान जब इतना प्रभावशील है, फिर क्षमाशील पात्र की चर्चा कितनी प्रभावशील होगी। इस बात का भी विचार करो। यही कारण है वीतराग क्षमा मूर्ति निर्गंत मुनीश्वरों की आगमोक्त चर्या देख करके आस्था से प्रमुदित होकर के कितने भव्यों ने सम्यक ग्रहण किया है। त्रियंज प्राणी भी तत्वबोध को प्राप्त हुए हैं। मिथ्यात्व के विष का वमन करके धन्य है मुनीश्वर की चर्या, जो क्षण क्षण में भूतार्थ मार्ग का उपदेश देती है। क्षमा गुण के साथी जियो, दाता पात्र दोनों ही क्षमाशीलता विद्युत के तुल्य उद्योतन करती है। जैसे लोक में बिजली ऋण धन के द्वारा प्रकाश प्रदान करती है, उसी प्रकार दाता पात्र क्षमाशील विशुद्धि जिन शासन की प्रभावना के कारण बनती है, पंचाश्चर्य के रूप फलित होती है। प्रत्येक श्रद्धावान के मुख से दाता और पात्र की जय घोष की ध्वनि स्फुटित होती है। सर्वत्र वीतरागता की प्रभावना होती है। बिना अन्य किसी माध्यम से स्वीकार किए दान एक ऐसी विद्या है जो कि संपूर्ण लोक में बिना अन्य किसी अवलंबन के भूरी भूरी प्रशंसा का कारण बनती है। दाता का धर्म है विवेक पूर्वक दान करे। पात्र का भी कर्तव्य है कि वह महाविवेक पूर्वक आहार स्वीकार करे। माया शैल्य से शून्य होकर के बालक चेष्टा रिक्त होकर एकमात्र दिगंबर धर्म का अवलंबन हो लेकर के व्यक्तिगत आप स्वतंत्र हैं, परंतु जिनलिंग तीर्थंकर शासन श्रवण संस्कृति की मुद्रा है, जो स्वतंत्र स्वच्छंद प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। भगवान महावीर स्वामी की चर्या का स्मरण करा दे दर्शकों को ऐसी शांत प्रवृत्ति से पात्र को आहार दान ग्रहण करना चाहिए। विकृति प्रवृत्ति ना अपनाए, रावण व परशुराम का स्मरण ना कराए, तात्पर्य समझना, हास्य कसाय में लीन होकर के चर्या ना करे। रावण जैसी अट्टहास चल रहा है और मुख में भोजन का ग्रास भी है, वह मुद्रा जिन शासन का अप्रभावना का कारण बनती है। पंच परमेष्ठी पद पर आसीन जनों को इतनी गंभीरता का व्यवहार रखना चाहिए। नाट्य मंच के पात्र नहीं, साधक वे तो मोक्ष मार्ग के पात्र हैं। स्वचर्या में कठोरता रखना, अन्य के लिए सरलता का जीवन जीना, बाहर नारियल सा कठोर, अंतरंग कोमल शीतलता का व्यवहार अनिवार्य है। निर्ग्रंथ धर्मवीरों का धर्म है, दीनहीन कायरों का धर्म नहीं है। एक ग्रास के पीछे हीन प्रवृत्ति वीर श्रवण नहीं करते हैं, वे समाधि स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आहार के पीछे क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। मुख या हाथों का संकेत नहीं करते हैं, नेत्र व प्रघुटी को चलायमान नहीं करते, तथा भूख से पीड़ित होकर के अधरों को भी नहीं डसते हैं। वे वीतरागी मुनिराज शांत भाव से युक्त रहते हैं, जिनकी शांत मुद्रा का दर्शन से तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन होने लगता है। धन्य है निर्गंत तपोधन, जो आहार लेते हुए भी अनशन स्वभाव से भिन्न ना हो, पल पल में चैतन्य रसायन का रसपान करते हैं। दाता को देख देख कर हर्षित व खेद भाव नहीं लाते हैं, सहज स्वभाव पूर्वक रहते हैं। साधक हास्य विनोद के स्वायत्म साधना में पूर्ण भिन्न स्वीकारते हैं। आत्मसिद्धि हेतु शरीर की रक्षा आवश्यक है। शरीर यंत्र के माध्यम से आत्म साधना होती है। साध्य सिद्धि एवं शरीर यंत्र की रक्षा हेतु आहारार्थ शुद्ध श्रावक के गृह में प्रवेश करते हैं, अन्य कारणों से नहीं। श्रेष्ठ सतपात्र को दान व दर्शन मात्र से अनेक भव्य जीव सम्यक गुण प्रकट होने लगते हैं।
भूत में भी ऐसा हुआ है जिनका आगम प्रमाण है। पात्र दान के काल में दाता व पात्र दोनों की भद्रता देवों के द्वारा स्तुत्य है। ऐसी महान दान प्रक्रिया को उदर्श पोषण शिशिन पुष्टि हास्य विनोद की क्रिया नहीं बनाई जा सकती है। यह तो त्रिलोक पूज्य दान तीर्थ की परंपरा है। दान तीर्थ से ही धर्म तीर्थ की परंपरा वर्धमान होती है। दान तीर्थ का अभाव हो गया तो धर्म तीर्थ का भी अभाव हो जाएगा। बिना आहार से शक्तिहीन इन शरीरों को कौन चला पाएगा। देह के माध्यम से ही धर्म साधना होती है। तदर्थ ही साधु पुरुष साधक को पीड़ित किए बिना निर्दोष हित मित अल्प आहार कर पात्र में ही देते हैं, कर पात्र में ही लेते हैं। अन्य किसी पात्र बर्तन का प्रयोग नहीं करते हैं। निर्ही वृत्ति संपन्न श्रमणों का ऐसा ही धर्म है। दिन में सूर्य प्रकाश के में एक स्थान खड़े होकर के एक बार ही सच्चे निर्गंत दिगंबर गुरु बिना किसी शर्त के शुद्ध प्रासुक भक्ष्य द्रव्य का संयम साधना प्राण धारण के लिए आहार लेते हैं। धन्य धरती के देवताओं को जिनकी निर्मल ऐषणा समिति आहार वृत्ति भी कर्म निर्जरा का कारण है। श्री जिन शासन की पवित्र प्रभावना का कारण है। अनेक भव्य नर त्र्यंच देवगण दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या देख करके प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं। भव की कर्म कालिमा को निर्गंत गुरु के श्री चरणों में धो लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के मुख से भी जिनलिंग के प्रति श्रद्धा के पुष्प झरने लगते हैं। लोक में महिमा मंडित कोई साधु का रूप है तो वह है दिगंबर साधु। वस्त्र धारण कर साधक भी अपने अंतःकरण में निर्गंत दिगंबर श्रवणों की स्तुतियां गाते हैं और अपने सवस्त्र वेश पर वे स्वयं लज्जा को प्राप्त होते हैं। अहो जिन जीव को जिन मुद्रा प्राप्त है उन तीन लोकों के सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव करना चाहिए। रागादिक अविद्या अनल से शून्य जिन मुद्रा है। धन्य है वे सुधी श्रावक जिन्होंने ऐसे जिन मार्ग को श्रवण की आहारचर्या पर अवसर प्राप्त होता है। अनेक भावों से भाग्य जब प्रबल होता है तब निर्दोष ग्रंथ श्रवणों की चर्या कराने का योग बनता है। भाव भक्ति पूर्वक क्षमा गुण के अंत्य कारण के में धारण करके भावी सिद्ध परमेष्टि को पाणी पात्र में शुद्ध प्रासुक मर्यादा गुण से युक्त अमृत तुल्य स्वधन से उपयोग करते हुए दान करना चाहिए। साथ ही अन्य आगंतुक दाताओं के प्रति बहुमान रखते हुए उन्हें भी दान तीर्थ वर्तमान कराने हेतु प्रेरित करना चाहिए, न कि अन्य दाताओं के प्रति मात्सर्य भाव रखना चाहिए। पवित्र भावों से ही विचार करना चाहिए। दान तीर्थ से ही धर्म तीर्थ प्रवर्तमान होता है। यही कारण है कि दाता दान धर्म दोनों ही तीर्थ का रक्षक होता है। चार संघ को चार प्रकार का दान मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये चार प्रकार का संघ कहलाता है, अथवा ऋषि यति मुनि अनगार के भेद से युक्त चतुर्विध संघ है। जो रिद्धि संपन्न मुनिराज होते हैं ऋषि कहलाते हैं। जो श्रमण उपशम एवं छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं वे यति कहलाते हैं। जो क्षीण कषाय गुण स्थानवर्ती भीतरागी मुनीश्वर होते हैं मुनि संज्ञा को प्राप्त है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।